अब आपको बताएं, कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए शहरियों ने मवेशी मंडियों का रुख कर लिया। ईसा नगरी पर कायम आरसी मवेशी मंडी में रश खूबसूरत रंगो नस्ल के मवेशी खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गए। व्यापारी कहते हैं कि महंगाई की वजह से मवेशियों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। कोशिश है मुनासिब मुनाफा रख के मवेशी फरोख्त किए जाएं। मज़ीद जान लेते हैं ताहा मलिक से, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करने के लिए शहर भर में जो है वो मवेशी मंडियाँ लगाई गई हैं और इस वक्त मैं जो है ईसा नगरी के करीब मवेशी मंडी में मौजूद हूँ, जो कि आर्जी तौर पर लगाई गई है। यहाँ पर जो है वो छोटे बड़े तमाम रंग के जो रंगो नस्ल के जो है जानवर हमें मौजूद नज़र आते हैं। और इस वक्त मेरे साथ इस मंडी में जो व्यापारी हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। सर जी, मुझे बताइएगा कि आप कहाँ से अपने जानवर ख़रीद कर लाए हैं और कितने दामों में फ़रोख्त करें? ये जी हम लोग लाए लोतरा से जी, और तकरीबन यूज मैक्सिमम अच्छे जानवर 50-55 हज़ार रुपये मन के हिसाब से बेच रहे हैं। अच्छा, 50-55 हज़ार के मन के हिसाब से अगर हम देखें तो हमें 2 मन का बछड़ा जो है वो तकरीबन 2.25 लाख के अंदर मिल जाता है। 4 मन का बछड़ा जो है 2.25 लाख का। तो आप ये बताएं कि रेटों में अब जो है बड़ी शिकायत मौसूल होती है, जो शहरी हैं खरीदना दे, कहते हैं बड़े महंगे दाम हो, तो इसकी क्या वजह है, क्यों महंगे मवेशी? उसकी वजह ये है मेरे भाई कि अभी जो जितने भी माल कट रहे हैं ना, कट्टू माल जो है वो सारा चाइना जा रहा है। अच्छा, तो चाइना वाले रेट ऐसे दे रहे हैं 40-42 हज़ार रुपये मन के हिसाब से आम दिनों में। तो इसके वजह से जो है ना ये मंडी बैठेगी नहीं, दाम मुस्तहकम रहेंगे इसके। अच्छा, मुझे ये आपने जानवर भी खिलवाया हुआ, मुझे इसके ज़रा कीमत बताएं। मैं अपने कैमरा में से भी दरख्वास्त करूंगा कि पस मंज़र में दिखाएं कि इस जानवर की कीमत क्या आप डिमांड कर रहे हैं? साहब समझो ये 4 मन के जानवर है और 2 लाख रुपए तक ये बिकेगा। अच्छा, इसकी फाइनल अगर कोई ख़रीदने आता है, अभी कोई ख़रीदार मौजूद होता है मंडी में, तो कितने वो पैसे दे और कितने में वो ले जाए? ये हमारे हिसाब से 2,20,000 रुपये का बछड़ा है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है मवेशी भी मौजूद हैं, कीमतें भी जो है वो काफ़ी मुनासिब बताई गई हैं। 50,000 के हिसाब से 55,000 रुपये पर मन के हिसाब से जो है यहाँ पर जो है वो मवेशी मौजूद हैं। मैं अपने कैमरामैन से मज़ीद भी दरख्वास्त करूँगा कि यहाँ पर मज़ीद भी जो मवेशी लगे हैं, खड़े हैं, अपने जो ख़रीदार हैं उनका इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी तरफ कैमरा करें और दिखाएँ कि यहाँ पर अलग अलग और बड़े खूबसूरत रंग नस्ल के जो है वो मवेशी मौजूद हैं। और साथ ही यहाँ पर जो है मज़ीद भी मवेशी जो है वो हमें नज़र आते हैं। दूर की तरफ हम देखें तो यहाँ पर छोटे छोटे बकरे भी जो है बड़े खूबसूरत से नज़र आते हैं। और यहाँ पर इस वक्त जो है अगर हम कीमतों की बात करें तो कीमतों के हवाले से बताया गया है कि 50 से 55 हज़ार रुपये पर मन के हिसाब से जो है यहाँ पर जानवर फ़रोख्त किया जा रहा है, जो कि काफ़ी मुनासिब दाम जो है रखी गई है। नाजरीन, ईद बहुत करीब आ गई है। शहर भर में बकरों, बैलों और ऊँटों के आराइशी सामान की दुकानें सज गई हैं। मनचले नौजवान अपने पसंदीदा जानवरों के लिए खूबसूरत मोहरे, गले के हार, रंगीन दुपट्टे, ताज और पायल खरीदने में मसरूफ़ हैं। तफसीलात जान लेते हैं आयमा खान से। जी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां जो हैं वो अब आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। जानवर जो हैं वो शहरियों ने बहुत सारे जानवर जो है वो शहरियों ने ख़रीद चुके हैं और अब जो है वो बारी है उनकी सजावट की। इस वक्त मैं जो है वो जो गाय वगैरह को सजाने का सामान होता है उसकी एक शॉप के बाहर, दुकान के बाहर मौजूद हूँ। और यहाँ पर जो है वो बिलखसूस जो मनचले हैं उनकी बड़ी तादाद यहाँ पर आ रही है और अपनी गाय को सजाने के लिए यहाँ से जो है वो पायल, मोहरे और हार वगैरह जो है वो ख़रीद कर लेके जा रही है। हमारे साथ एक खरीदार भी मौजूद है, इससे तफसीलात लेते हैं। आप मुझे बताओ क्या लिया है आपने अब तक दुकान से? मैंने गाय का मोहरा लिया है और शौक़ बहुत ज़्यादा है गाय का वो लेने का, तो सजाने का गाय का ये बड़ी ईद में यही होता है, इसका बहुत ज़्यादा शौक़। हमारी एज भी इतनी है, इसको ये बहुत ज़्यादा शौक़ होता है इन चीज़ों का। अच्छा, मुझे ये बताओ जब बड़ी ईद आती है तो कितनी खुशी होती है और जब जानवर को कुर्बान करते हैं तो उस वक्त क्या जो है वो कैफियत होती है? जब जानवर लेकर आते हैं उस टाइम तो बस दिल बहुत ज़्यादा खुश होता है कि अब्बू ले आए, बहुत अब्बू लेकर आओ, पहले ये हो रहा था अब्बू लेकर आओ। जब ले आते हैं फिर अब्बू को बोलते हैं ले लिए, उसके बाद ये सारी चीज़ें लेकर जा रहे होते हैं और जब कुर्बान हो जाते हैं तो फिर ऐसे लगता है कि जैसे दिल में से मतलब एकदम जान निकल गई है। बहुत दुख होता है जब कुर्बान हो जाए। अच्छा, मुझे ये बताओ कि महंगाई कितनी है? ये सामान पहले जब खरीदते थे तो तब कितने का था, अब कितने का मिल रहा है? ये पिछले साल में 1200 रुपये का लेकर गया था और इस साल ये मुझे इन्हें करके दिया है 1600 रुपये का। तो मतलब देख लें महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है अभी, बहुत ये आम बंदा तो फिर नहीं ले सकता।
जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ जो है वो ख़रीदार मौजूद थे और इनका ये कहना है कि जैसे ही बड़ी ईद आती है तो खुशियाँ जो है वो अपनी उरूज पर होती हैं। पहले तो है वो जानवर लाने की खुशी होती है, फिर जानवर लाने के बाद जो है वो उनको सजाने के लिए दुकानों का रुख करते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है जानवर की सजावट के लिए ख़रीदने के लिए आए हैं। और महंगाई ने जो है वो क़ुव्वत ख़रीद को मुतासिर तो किया है, लेकिन जो है वो खुशियों को मनाने के लिए जो सामान है वो ख़रीद रहे हैं। जी, अब आपको बताएं, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की। उनका कहना है कि ज़ेर-ए-इल्तवा केसेस की सूरत हाल बेहतर हुई। अदलिया को 127वें नंबर पर कहने वालों के पास मुकम्मल डाटा नहीं। ये भी देखिए हम कितने मुकदमात निपटाते हैं। सिंध की अदलिया पर किसी मखसूस केस में दबाव डालने की कोशिश नहीं की गई। साथ ही कहना पड़ता है ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि हम लोगों से कोताहियाँ हुई है कि हम सुपीरियर कोर्ट से उसके हवाले में के मामला चलते रहते हैं, फैसिलिटीज़ भी तो कमेंसुरेट हैं, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है हमारे, आई एम सॉरी टू ऑब्जर्व, वो बहुत बुरी तरह इग्नोर हुई है। उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है। एक जज का ट्रांसफ़र होता है बेचारे का, उसके पास वहाँ रहने की जगह नहीं है। वो 18-19-20 लेट के अफसरान हैं, जिससे दूसरी ब्यूरोक्रेसी में लोगों को फैसिलिटीज़ होती है, उनको जो पी ओ मिलता है, रिहाइश मिलती है, उनको नहीं मिलती। और वो अनफॉर्चुनेटली जज है, मोहतरम है, वो लोगों के फैसले कर रहा है, लेकिन ख़ुद परेशान करता है। तो कभी हम वैसे वाक़यात हो जाते हैं कि वो जज साहब ने उसको इन्फ्लुएंस किया या उसको डराया, डीसी को कहा, रेवेन्यू वाले को कहा, ये इंसिडेंट्स होते हैं, नहीं होने चाहिए। आई डोंट अप्रिशिएट अपना एक प्रॉपर, लेकिन आई विश कि आप थोड़ा सा वक्त मिलता तो मुझको, लेकिन मैं थोड़ी सी ऐसी कुछ बुनियाद डाल के जा रहा हूँ कि इंशाअल्लाह जजेस जो हैं ज़ाहिर वो भी हमारे भाई हैं ना। जुडिशरी सेपरेशन ऑफ जुडिशरी इंडिपेंडेंस बेटे जब तक नहीं हो सकती, जब तक आप इनके फाइनेंशियल मामला, इनके अकोमोडेशन के मामला, इनके बच्चों के एजुकेशन, उसकी सेहत के मामला नहीं देखेंगे, इसको बहुत काम करने की जरूरत है। खुदा की रहमत से मुझ पर आज तक कोई दबाव नहीं आया और मेरे सामने खड़े, मैं समझता हूँ इन पर भी कोई दबाव ना, ये दबाव लेने वाले एक अनसीन से वो होते मामला, वो जो माजरत के साथ तो सोशल मीडिया के ज़रिए या उसके ज़रिए पता चलते हैं, लेकिन एक ओवरऑल सिनेरियो है जो थोड़ा सा बहुत ही मुतमईन तो नहीं कह सकते हम, लेकिन अगर आता भी किसी भी होगा, मैं समझता हूँ, मेरा गुमान ये है कि एक जज किसी भी यानी लेवल पे हो डिस्ट्रिक्ट, वो बेईमान नहीं हो सकता। आई डोंट नो, मेरा दिल नहीं मानता, बारिंग फ्यू एक्सेप्शंस, खुदा उनको नेकी और हिदायत दे। और हमें पता चलता है एक जज आप कुछ भी कह लें, उसका जो कॉन्शियस है ना, उसको प्रिक ज़रूर। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस यूजुअली मेरा गुमान है बन सके और बड़ा कभी के जज करप्ट नाउज़ुबिल्ला या दबाव में आने वाला नहीं होता। लेकिन स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, मैं बात कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, विदाउट फियर ऑफ एनी कॉन्ट्रडिक्शन कह सकता हूँ कि मुझे ना किसी ने अप्रोच करने की कोशिश की। हाँ, थोड़ी सी कुछ अटैम्प्ट्स होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, या कोई एक साहब आके बैठ के चले गए, एक बात करके चले गए, वो एक अलग बात है, लेकिन खुदा की रहमत से किसी ने मुझे नहीं डाला। वज़ीर आला सिंध की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कोई नई स्कीम नहीं लाए, पुरानी स्कीमों को मुकम्मल करना है। डेवलपमेंट बजट 40% तक होना चाहिए। वफाकी हुकूमत से 1900 अरब रुपए मिलने की उम्मीद है। बजट का 70% कुल तनख्वाहों पर खर्च हो जाता है। कम से कम उजरत 37,000 पर मुतमईन नहीं। सिंध के हर शहरी को साफ पानी का हक है, सूबाई हुकूमत फराहम करने का वादा करती है। आपको बताते चलें, वज़ीर आला सिंध की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस 3056 अरब रुपए है। ये तकरीबन 34% ज़्यादा है पिछले साल के बजट से। 1000 अरब से ऊपर की डेवलपमेंट हमारी प्लान्ड है अगले माली साल में। ऑनगोइंग है, कोई नई स्कीम नहीं है, ये मैं फिर से आपको बता दूंगा। जो डेवलपमेंट का बजट है परसेंटेज वाइज बाकी सब सूबों से ज़्यादा है। हमें फेडरल गवर्नमेंट से 1900 अरब रुपए मिलने की तवक्को है, जो उन्होंने 12.97 ट्रिलियन का अपना रखा है टारगेट। उसके हिसाब से ने सैलरी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की है उसको बढ़ाया है। हमने प्रपोज किया है कि कम से कम मिनिमम वेज जो है वो 37,000 रुपये होनी चाहिए। जमात इस्लामी कराची ने सिंध बजट पर तनकीद की है। मोहनम सफर ने दावा किया है कि बजट में कराची के लिए कुछ भी नहीं है। सर्कल रेलवे के लिए 4.5 करोड़ रुपए रखे हैं। ये मजाक नहीं तो क्या है। बजट से पहले हमसे ही कोई तजवीज़ नहीं मांगी गई।
अरकान असम्बली को भी कल ही बजट की कॉपियां दी गईं। कराची के लिए 500 अरब रुपए के तरक्याती बजट का ऐलान किया जाए। और इन 76 सालों में एक रियासत से जो उस रियासत के अवाम तवक्को रखते हैं वो ये रखते हैं कि लोगों को तालीम की सहूलत मैसर आए, लोगों को सेहत की सहूलियात मैसर आएँ, लोगों को ट्रांसपोर्ट, पानी, बिजली ये सहूलियात मैसर आएँ। इसी तरह अमन व अमान प्रोवाइड करना रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वह लोगों को अमन और सुकून के साथ रहने के मौके मुहैया करे। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि इनमें से कोई भी चीज़ मैसर नहीं, और बेशतर काम वो हैं कि जो किसी भी हंगामी हालात के अंदर फलाही तंजीमें अंजाम दे रही हैं। चाहे ज़ल्ज़ला आए, 2010 का सैलाब हो, 2022 के अंदर आने वाला सैलाब हो, कोरोना आया उस वक्त भी फलाही तंजीमें थीं जो एक काम को अंजाम दे रही थी और जिनका शेयर जो है वो रियासत से बढ़कर था। अल्हम्दुलिल्लाह अलखिदमत इन सारे मौक़ों पर जब जब ज़ल्ज़ला हो, सैलाब हो, कोरोना हो, अल्हम्दुलिल्लाह अलखिदमत के हज़ारों। पाकिस्तान फिशरी एक्सपोर्टर्स ने वफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन एसोसिएशन जफर कुंदी कहते हैं कि पहले ही फिशरी इंडस्ट्री बिजली की कीमत बढ़ने पर मुश्किल में है, अब वफाकी बजट में टैक्स भी आयद कर दिए हैं। बात करेंगे अशरफ खान से, बताइएगा। देखा जाए मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करती है फ़िश एक्सपोर्टर एसोसिएशन जो है, उसके भी कंसर्न्स हैं। देखा जाए कि उसके मुश्किलात का सामना है, क्या मुश्किलात है जानते हैं। जो फ़िश एक्सपोर्टर एसोसिएशन के सदर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं, क्या सूरत है, क्या मुश्किलात बजट के बाद, क्या मज़ीद मुश्किलात बढ़ गई हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो है ना हमारी असल में फ़िश इंडस्ट्री जो है वो ऑलरेडी पिछले कोविड के बाद पिछले 2-3 साल से बहुत ज़्यादा जो है ना मुश्किलात का शिकार है। एक तो आलमी मंडियों में प्राइस के गिरने की वजह से हमारी एक्सपोर्ट जो है ना वो डिक्लाइन हुई है पिछले साल, और अगले सालों की निस्बत जो है ना डिक्लाइन हुई है। दूसरा ये है कि हमारे ऊपर बहुत सी मार्केटें बंद हैं, जिसकी वजह से जो है ना हम रिलाई कर रहे हैं इस वक्त 2-3 मुल्कों के ऊपर, और वो जब चाहते हैं प्राइस अप करते हैं, प्राइस गिरा देते हैं। तो डिपेंडेंट जो है ना हम चाइना, थाईलैंड, मलेशिया इन मुल्कों पे रह गए हैं। उसके बाद जब ये बजट आया है, बजट ने तो हमारी कमर जो है ना बिल्कुल तोड़ के रख दी है। इस बजट के बाद जो है ना मेरे को नहीं लगता कि, क्योंकि आजकल जो है ना हमारा यहाँ फ़िशिंग बैन चल रहा है, जून जुलाई फ़िशिंग बैन है, अगस्त से हमारा न्यू सीज़न शुरू होगा, और नए सीज़न के अगर स्टार्ट में ये मामलात हल नहीं हुए उस वक्त तक, तो मेरे को नहीं लगता कि इंडस्ट्री को हम जो है ना आगे चला पाएंगे, और छोटे एक्सपोर्टर तो बिल्कुल जो है ना वो मर जाएंगे इसमें। अच्छा, आप जो फ़िश एक्सपोर्टर एसोसिएशन चेयरमैन भी हैं, और अगर हम देखा जाए तो बिजली की कीमत जो बढ़ी है, क्योंकि बर्फ़ भी इसमें ज़रूरत होती है, उसे उसकी लागत बढ़ने से कितनी बंद हो गई हैं आप? देखें, जो हमारी सी फूड इंडस्ट्री है ना, हमारा जो काम है उसमें हमारे टोटल एक्सपेंस का 58% जो है ना वो इलेक्ट्रिक का एक्सपेंस है, 58%, 42% बाकी तमाम एक्सपेंसेस हैं। अब एक फैक्ट्री या एक प्लांट जो चल रहा है जिसका बिजली का एक्सपेंस ही 58% हो, और अगर आप इलेक्ट्रिक के रेट बढ़ाते जाएंगे तो हम लोग कैसे सर्वाइव करेंगे? हमने ऑलरेडी कई दफ़ा जो है ना गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि हमें, क्योंकि हम एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इस वक्त सी फूड की जो एक्सपोर्ट है वो पाकिस्तान में 3रे नंबर पे आती है। टेक्सटाइल राइस के बाद जो है ना 3रे नंबर पे सी फूड की एक्सपोर्ट है, और हम यानी एक बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं जो $500 मिलियन को इस वक्त जो है ना हम क्रॉस करके जा रहे हैं। तो हमें तो इनको चाहिए कि जो 5 सेक्टर को जो सहूलियात दे रहे हैं तो हमें उन सेक्टर्स में डाला जाए। जी, जैसा कि आपने सुना, बजट के बाद फ़िश इंडस्ट्री के कंसर्न सामने आए। कहा है कि बिजली की कीमत जो बढ़ी है उससे जो है 30% के करीब जो फ़िश इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, और बजट में जो इकदाम उठाए गए उससे चलती हुई मज़ीद फ़िश इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। जो एक्सपोर्ट में अहम किरदार अदा कर रही है, कीमती ज़र मुबादला कमा के ला रही है, उसे मुश्किलात हो जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट केस में ताई कराटे सेंटर को सॉलिड वेस्ट की जानिब से जिला का सबसे बड़ा डंपिंग पॉइंट करार दे दिया गया, जहां से अलाइशों को जाम चाकरों मुंतकिल किया जाएगा। इस हवाले से मजीद जानेंगे एहसन अब्बासी से, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में मैं इस वक्त मौजूद हूँ।
ताई कराटे सेंटर में 5 टाउन जो है उस पर मुश्तमिल ये डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है, जिसका अहम और मेन डंपिंग पॉइंट जो है ईद के मौके पर ताई कराटे सेंटर को बनाया गया और उसके साथ इकरा यूनिवर्सिटी और इतवार बाजार के मैदान को भी जो इस्तेमाल किया जाएगा, जहाँ पे तमाम डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के 5 टाउन से अलाइशें उठा के पहुँचाई जाएंगी। वहाँ पे हैवी मशीनरी की मदद से जो है उस तमाम अलाइशों को जो है वो जाम छाकरों मुंतकिल किया जाएगा। मेरे कैमरामैन अगर कयूम शेख आपको दिखाएं, सालाना जो है वो हर बार इसी ताई सेंटर को जो है वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में अहम जो डंपिंग पॉइंट बनाया जाता है, ताकि जहाँ पर तमाम सुजुकियाँ गली मोहल्लों से इलाकों से जब अलाइशें जमा करती हैं वो यहाँ लाके जो है वो इस ग्राउंड में डंप किया जाता है और यहाँ पर डंप करने के बाद जो है हैवी मशीनरी की मदद से उस तमाम अलाइशों को कचरे को जो है वो डंपर में लोड किया जाता है और उसके बाद उस तमाम को जो है जाम छाकरों मुंतकिल किया जाता है। बताया जा रहा है MD सॉलिड वेस्ट की जानिब से मेयर कराची की हिदायत है कि इस बार जो है वो चूना जो है वो तमाम मकामात पर जो है वो ज़्यादा तादाद में किया जाएगा। गली मोहल्लों की सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखा जाएगा, साथ साथ जो है वो खुशबू के स्प्रे भी जो है वो किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि चांद रात को तमाम हैवी मशीनरी जो है वो ताई कराटे सेंटर पहुंचा दी जाएगी। तमाम सुजुकियां जो हैं जो गली मोहल्लों से वो तमाम अलाइशों को जमा करेंगी, वो यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन कराएंगी और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो है उनकी ड्यूटियां लगा दी जाएंगी। कौन किस UC में टाउन चेयरमैन की मावनत के साथ जो है वो काम करेगा। जी, ईद करीब आते ही ट्रांसपोर्ट माफिया सरगर्म, बैरून शहर जाने वाले ट्रांसपोर्ट के किराए में मनमाना इजाफा। महकमा ट्रांसपोर्ट खामोश तमाशाई बन गया। शहरी कहते हैं किराए 1500 से 2000 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। बात करेंगे मीर कैरियो से, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, ईद उल अज़हा में सिर्फ एक रोज़ रह गया है और कराची से लोग जो है अपनों में ईद मनाने के लिए मुल्क भर रवाना हो रहे हैं। कराची के सदर बस स्टॉप से लाहौर, इस्लामाबाद, पंजाब के दीगर शहरों, जबकि सिंध के शहरों लाड़काना, सेवन, घोटकी और दीगर शहरों में जो यहाँ से गाड़ियाँ रवाना हो रही हैं। लेकिन ईद के एक दिन पहले ही ट्रांसपोर्ट माफिया सरगर्म हो गई है। लाड़काना जो पहले किराया तकरीबन 1500 रुपये था वो अभी तकरीबन 2500 से 3000 कर दिया गया, जबकि इस्लामाबाद का जो पहले किराया 5000 था वो अब 7000 6000 तक कर दिया गया। इसी तरह हैदराबाद का कल तक जो किराया था वो तकरीबन 400 रुपये 500 रुपये था, आज वही किराया 1000 रुपये तक बढ़ाया गया है। इसी तरह नवाबशाह का किराया जो तकरीबन 1100 रुपये था वो तकरीबन 1500-1600 रुपये तक बढ़ाया गया है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है जो सेवन जा रहे हैं, उनसे पूछेंगे सर आप कितना किराया आपसे ले रहे हैं? भाईजान मैं खुद सरकारी मुलाजिम हूँ, असेंबली में सिक्योरिटी में हूँ। मैंने कल आया कि भाई हमें सीट करके दे दो, बोला सुबह में आप आ जाएं, आपको हम सुबह में दे देंगे। मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि जो भी किराया बढ़ाएगा तो मैं उससे निपटूंगा। अभी हम लोग यहाँ आए तो 3000-2500 में भी हमें सीटें नहीं दे रहे। हम सुबह 9 बजे से खड़े हैं और कोई सीट देने के लिए नहीं है। 3000 रुपये भी बोले दो तो हम बिठा देते, 2500 दो, सेवन जाओ, लड़का ना उतरो, आपसे 3000-2500 रुपये हम ले लेंगे। तो हम अपील करते हैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर शर्जील मेमन साहब को कि खुदा के वास्ते कोई गरीब आदमी है, हम लोग छोटे मुलाजिम हैं, हम लोग 3000-2500 रुपये कहाँ से जो ये सपोर्ट कर सकते हैं। मेहरबानी करके हमारे तवज्जो दें और थोड़ा देखें गरीबों का ख्याल, बड़ी मेहरबानी। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं सेवन शरीफ जा रहा था, तो ये अभी जो है किराया वैसे जो है ना 1500-1200 1000 रुपये में भी जाते हैं। अभी जैसे ईद करीब आ गई है तो इन्होंने ना अपने रेट बढ़ा दिए। अब ये कहते हैं कि जी गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना टैक्स लग गए हैं, पेट्रोल महंगा हो गया है। अभी सबके सब जी बिल्कुल पेट्रोल गिर गया है। और अभी ये जो है ना सिर्फ खाली बहाने हैं इनके पास, क्योंकि अवाम है, ये बच्चों के साथ फैमिली के साथ लोग आते हैं, इनको पता है कि इनकी मजबूरी ईद पे घर पे करनी है। आज बिल्कुल आपने शहरियों की बातें सुनी। यहाँ से तकरीबन मुल्क भर में गाड़ियाँ रवाना होती हैं। इस तरह अगर मेरा कैमरामैन शकील आपको दिखा सके, पूरी तमाम गाड़ियाँ यहाँ पर फुल हो चुकी हैं। यहाँ पर मुसाफिर जो है परेशान नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि जो ट्रांसपोर्ट माफिया है वो हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठा रही है। कल तक जो किराया 400 रुपये 500 रुपये था उसकी जगह आज 1000 रुपये 1200 रुपये लिए जा रहे हैं। जो शहरियों ने वज़ीर जो ट्रांसपोर्ट हैं शर्जील मेमन, उनसे मुतालबा किया है कि जो ट्रांसपोर्ट माफिया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। किराए में जो बेतहाशा इजाफा किया गया है उसके खिलाफ जो है फौरी तौर पर कानून को अमल में लाया जाए। जी, जिला बस्ती में बकरों के मसनूई दांत लगाकर बेचने वाले व्यापारी पकड़े गए। पुलिस ने व्यापारी मियाँ बीवी को थाने मुंतकिल कर दिया। तफसीलात जान लेते हैं अनुषा जाफरी से जो इस वक्त समनाबाद थाने में मौजूद हैं। जी, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल कुर्बानी के जानवरों में नकली दांत लगाकर बेचने वाले जो है वो मियाँ बीवी गिरफ्तार हो गए। ये वो बकरे हैं जो कि पुलिस ने अभी इनको भी जो है वो अपने जो है वो लूप में ले लिया, और ये वो मियाँ बीवी हैं जो कि ये नकली दांत, मेरे कैमरामैन आपको उस्मान दिखाएंगे, ये मेरे हाथ में,
ये दिखाकर जो है वो बेचते थे। सर ये बताइएगा किस तरीके से आप लोगों ने गिरफ्तार किया है? देखें, ये मंडियों के अंदर लोग ले जाके लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, क्योंकि कुर्बानी का सुन्नत इब्राहिमी है और लोग जो है जल्दबाजी में आते हैं और जिनको नहीं पता होता, ये दांत वांत जब चेक करते हैं तो वो जब घर ले जाके पता लगता है कि जी इनके दांत नहीं है, नकली दांत हैं। फिर जब इनको ढूंढते हैं तो ये इस शहर के होते नहीं हैं। बकरों में दांत हैं भी? नहीं, इनके दांत नहीं हैं इन बकरों में। ये यहाँ पे तकरीबन 7 बकरे हैं जिनमें 7 के दांत नहीं हैं, जो कुर्बानी के लायक नहीं हैं। ये नाम क्या है दोनों के? किन के? ये मुल्जिमान। एक का नाम अपना लेडीज़ का नाम रानी है और मुल्जिम का नाम पप्पू है। पप्पू नाम है, पप्पू है। पप्पू नाम है और रानी नाम है। ये वो बकरा है और ये वो नकली दांत जिसको हम यहाँ रखेंगे, और ये वो बकरे हैं जिसके मुंह में दांत नहीं है। अगर हम चेक करें इसको, करते कोई है और पकड़ा, दांत वाकई छोटे नहीं है। ये नकली दांत लगा के इस बकरे के अंदर बेचा जा रहा था, जो कि कुर्बानी के जानवर के लिए जो है वो नहीं है। कहाँ से बकरे लिए थे, कहाँ से लेकर आए वो बकरे? पहले 4 सपूरा से लिए हमने। और बाकी 3 हैदराबाद से ले गए हैं। 7 बकरे हैं टोटल। 7 बकरे कहाँ पर बेच रहे थे? ये अपना क्या नाम है, वाटर पंप पे बेच रहे थे। कितने बिके? एक भी नहीं बिका। एक भी नहीं। ये 7 बकरे जो है वो लेकर आए हैं। एक बाकी जो 6 बकरे वो बाहर खड़े हुए हैं, ये वो बकरे हैं। ये छोटी नस्ल के बकरे हैं, खीरे बकरे कहलाते हैं, जिनके मुंह में जो है वो दांत जो है वो नहीं होते हैं। तो उसके अंदर जो है वो बाकायदा नकली दांत लगा के बेचा जा रहा था। पप्पू नाम और रानी नाम है। ये वो बकरे हैं और सुन्नत इब्राहिमी के लिए जो है वो इस तरीके से लोगों को जो है वो झांसा देकर गलत तरीके से जो है वो कुर्बानी के जानवर जो है वो बेचे जा रहे थे। लेकिन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस ने कार्रवाई करके इतला मिली तो पुलिस ने जो है वो दोनों मियाँ बीवी को गिरफ्तार कर लिया है और बकरों को भी अपने जो है वो अभी थाने मुंतकिल किया है। मुल्जिमान को भी जो है वो थाने मुंतकिल कर दिया है। मजीद इस पर जो है मुद्दई का इंतजार किया जा रहा है कि इसके ऊपर किस तरीके से FIR की जाएगी, क्या किया जाएगा। अभी पुलिस जो है वो मजीद जो है वो तफ्तीश कर रही है और मुद्दई का इंतजार कर रही है। जी, ईद कुर्बा करीब आते ही डाकुओं ने जानवरों को निशाना बना लिया। मलीर में अंदरूनी सिंध से आने वाले मवेशियों के ट्रक लूटने लगे। मुसल्लम मुल्ज़मान सुखन थाने की हदूद में मवेशियों से भरा ट्रक लूट कर ले गए। बात करेंगे सलमान सलीम से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें ईद कुर्बा में 2 रोज़ बाकी हैं और जो छीना झपटी की वारदातें हैं, मोबाइल फ़ोन तो वैसे ही शहरियों के आए दिन छिनते रहते हैं, लेकिन जो जानवर हैं उनके साथ भी जो है वो कई मामलात हम देख रहे हैं कि डकैती के वाक़यात जो है वो पेश आ रहे हैं। व्यापारी पूरा साल पाल कर कराची आते हैं जानवर बेचने के लिए और जैसे ही मलीर के अंदर एंटर होते हैं तो डकैत जो है वो उनके साथ उनके पीछे पड़ जाते हैं। एक वाक़या इसी तरह सुखन के इलाके में पेश आया। शहजोर गाड़ी को लूट लिया गया जिसके अंदर 60 से 65 बकरे थे और मुल्ज़मान जो है वो लूट कर फरार हो गए। व्यापारी कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान भाई, बहुत शुक्रिया। किस तरह ये वाक़या पेश आया? 65 बकरे एक बड़ी अमाउंट बनती है, क्या अमाउंट बनती है ये भी बताएं और क्या वाक़या हुआ? देखें जी, ये तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे का सुबह का टाइम का वाक़या था, फजर के टाइम का। तो 60 से 65 बकरा था उसमें गाड़ी में। तो व्यापारी है हमारा, वो लेके आ रहा था तो गाड़ी एक सफ़ेद रंग की करोला उसके आगे ही उसको रोका है और जो 4-5 थे लेबर उसको बिठाया अपनी गाड़ी में और उनके जो बंदे थे वो शाहजोर में उन्होंने बैठे और वो शाहजोर लेके निकल गए। 1-1.5 घंटा ये उनको उसी इलाके में घुमाते रहे और फिर थोड़ी देर 1.5 घंटे के बाद उनको उतार दिया वहीं पे ही, नेशनल हाईवे पे ही। तो मतलब ये है तो बड़ी सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है अमन व अमान के हवाले से नेशनल हाईवेज़ मोटरवेज़ पे इस वक्त। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस वक्त नेशनल हाईवेज़ और मोटरवेज़ को कम से कम ये 2 दिन सिक्योरिटी जितनी सख्त से सख्त हो सकती है, हर आने जाने वाली गाड़ी को चेक किया जाए और सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि कुछ व्यापारी हजरात आ भी रहे हैं और ज़्यादातर व्यापारी हजरात वापस जा रहे हैं। तो बराए मेहरबानी मेरे तमाम आला काम से गुजारिश है कि फुल फॉर जो है ये 2 दिन सिक्योरिटी फुल प्रोवाइड की जाए ताकि जो है व्यापारी ईज़िली अपने घरों को पहुँच सकें बगैर किसी हादसात के। देखिए बिल्कुल, व्यापारी कामरान हमारे साथ मौजूद थे। इनका तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए का जो है वो माल चोरी हुआ है, जिसके अंदर 60 से 65 बकरे बताए जा रहे हैं। और दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि जैसे ही व्यापारी अपना माल बेचकर वापसी अपने शहर जाते हैं तो रास्ते में उनको जो है वो लूट लिया जाता है। ये एक बड़ा अलमिया है। मलीर हो गया या गड़ाब सिटी हो गया, इस पूरे एतलाफ़ के अंदर जो डकैत हैं वो दंदानाते फिर रहे हैं। करोला गैंग जो है वो काफ़ी एक्टिव है, जो कि पूरे शहजोर लूट रहा है। तो व्यापारी की जो है वो यही
अपील है कि इनको जो है वो सिक्योरिटी फराम की जाए। 2 रोज़ हैं जो अंदरूनी सिंध से कराची बेचने के लिए आ रहे हैं, उनको भी सिक्योरिटी दी जाए, और जो बेच कर वापस अपने शहरों में अपने गाँव की तरफ जा रहे हैं उनको भी सिक्योरिटी दी जाए। जी। गुलशन इकबाल में पान की दुकान पर लूट मार का वाकया, जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने DSP ABCC जफर जावेद और उनके बेटे फहद जावेद को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तफसीलात जान लेते हैं जवाद आसिफ से। जी जवाद, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें गुलशन इकबाल में पान की दुकान पर लूट मार का वाक़या है। मुकदमे में नामजद मुलजिम ABCC के DSP जफर जावेद और उनके बेटे फहद जावेद को जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में पेश किया गया, जहां तफ्तीशी अफसर की जानिब से मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, जिस पर अदालत ने मुलजिमान को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करते हुए आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ रिपोर्ट भी तलब कर ली है। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया ये जो DSP का बेटा है ये बाप की जो पुलिस की मोबाइल है वो इस्तेमाल करता था और उसके ज़रिए जो है वो लूट मार की वारदातें करता था, जबकि इस मुकदमे में जो है वो एक और मुलजिम नामजद है जो कि मफरूर है, जिसके लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं, उसकी तलाश जारी है, उसे गिरफ्तार करना है, जबकि जो मुलजिमान हैं इनसे वाक़े के बाबत जो है वो मज़ीद तफ्तीश करनी है। इस वाक़े की जो CCTV फुटेज है वो सोशल मीडिया पर भी जो है वो वायरल हुई थी और जिसके बाद वाक़े का मुकदमा थाना गुलशन इकबाल में दर्ज किया गया था। जी।